वेलकम बैक फ्रेंड्स। सो आज हम ये ड्राइंग बनाएंगे। ये आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होगी। तो सिंपल हम इस ड्राइंग को पूरा बनाएंगे आज। तो उसके लिए देखते हैं क्या क्या स्टेप्स हमें रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले तो हम ऑटोकैड में आ गए। ऑटोकैड में आने के बाद हम सबसे पहले अपने यूनिट्स वगैरह सेट कर लेंगे। तो हम आ गए यूनिट्स पर। यूनिट्स हमने टाइप किया और यूनिट्स पर आ गया। प्रेसीजन हमने 0.0 रख लिया। और देख लेते हैं ड्राइंग की रिक्वायरमेंट क्या है। प्रेसीजन 0.0 ये ठीक है। और साथ में हम देखेंगे कि इसमें मिलीमीटर्स रख लेते हैं। मिलीमीटर्स बेसिक है, इसको आप मिलीमीटर्स पर यूज़ किया करें, बेहतर है। फिर एक और चीज़ हमने देखनी है कि हमने हमारी ड्राइंग क्या है, कितने एरिया पर बनी हुई है। 10x7 के हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हमारे पास बनी हुई है ये। तो इसको हम किस तरह से बना सकते हैं XY प्लेन पर 10x7 का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिट यूनिट्स तो हमने बता दी, अब हम बताएंगे लिमिट्स। ठीक है, तो हम लिमिट्स पर आ गए। अभी लिमिट्स कह रहा है कि रीसेट चाहिए लिमिट स्पेसिफाई लोअर कॉर्नर। तो लोअर कॉर्नर हमारे पास होना चाहिए 0,0। लोअर कॉर्नर बता दिया। अब हायर कॉर्नर कितना होना चाहिए, 10x7 दिया था इसने, तो हम इसको मैक्सिमम कर लेते हैं। 10x7 ज़ाहिर है उससे हम ज़्यादा ही रखेंगे कि उसके अंदर हमारी पूरी ड्राइंग बन जाए। तो हम इसको 20,20 कर लेते हैं और एंटर कर देते हैं। तो ये हमारी लिमिट स्पेसिफाई हो गई। अब हमें जूम इसके हिसाब से करना है कि हम आपके पास माउस का ये कर्सर काम नहीं कर रहा, और सॉरी कर्सर नहीं, ये जो स्क्रॉलर है माउस का काम नहीं कर रहा, तो आप इसको किस तरह से जूम कर सकते हैं। तो आप Z दबाएंगे, Z से जूम आएगा। अब कैपिटल A करके एंटर कर देंगे तो जूम ऑल हो जाएगा। ये आपकी लिमिट्स के हिसाब से जूम हो जाएगा। अभी अब मैं क्लिक करता हूँ अगर, तो यूँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कितना आ रहा है, 27। एक आ रहा है 19, यानी कि एक 20 आ रहा है, ठीक है ऑलमोस्ट, और एक आ रहा है 26। तो ये आपका 20x26 का एक एरिया आपको मिल गया। इसके अंदर आप काम कर सकते हैं सिंपल। तो सबसे पहले इसमें देखें क्या हुआ है ड्राइंग में। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेन ड्रॉ हुआ है, सही है, रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ है। तो ये क्या है, 0,0 पे स्टार्ट हो रहा है ये, और ये 10 इस तरफ आ रहा है, यानी एक्स एक्सिस पे 10 जा रहा है और वाई एक्सिस पे हमारे पास 7 जा रहा है। ये वर्टिकल वाई एक्सिस है और हॉरिजॉन्टल जो एक्स एक्सिस है। तो 0,0 से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर लेंगे। ये हम आए रेक्टेंगुलर पर हमने सेलेक्ट किया, सही है, रेक्टेंगुलर पर सेलेक्ट करके 0,0 एंटर। फर्स्ट पॉइंट उसको हमने बता दिया 0,0 पे जाएगा ये, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास 0,0 पर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको कितना करना है, 10x7 करना है। 10 किया, कॉमा किया और 7 किया, एंटर किया। तो 10x7 का एक प्लेन हमें मिल गया। इसको हमने जूम कर लिया हमने। अब हमारे पास ये बिल्कुल मतलब बराबर एक प्लेन आ गया। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये पेन एक होता है, इस पेन से मूव कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। और साथ में आपके पास एक होता है पेन के अलावा, ठीक है, वो फिलहाल वो फिर 3D में काम आएगा। 2D में हमारा ये पेन है। स्केप दबाएंगे तो ये पेन हट जाएगा, आपके नॉर्मल यहाँ पे कंट्रोल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने सबसे पहले 10x7 का बना लिया। अगर हम इसको चेक कर लें तो उसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास इसमें होता है मेजरमेंट। तो हम MEA मेजर की कमांड अगर लिखेंगे, एंटर करेंगे, तो क्या है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें जिसको मेजर करना है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, मुझे मेजर करना है। स्पेसिफाई लेंथ और सेगमेंट, ठीक है, क्या बता रहा है कि लेंथ बता रहा है, सही है। तो लेंथ बता रहा है, यहाँ से लेके हम जाएंगे यहाँ तक क्लिक करके, तो ये मैं बता रहा है कि 10 है, ठीक है। देखिए दोबारा से दिखा देता हूँ मैं आपको। स्पेस किया मैंने, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू मेजर, एंटर कर दिया। अब इसको मैं लेंथ ये मुझे बताएगा। यहाँ से आके यहाँ तक जब मैं आऊँगा तो ये मुझे बता रहा है कि 10, सही। और यहाँ से यहाँ तक जब आऊँगा तो ये मुझे दे रहा है 7। तो 10x7 का एक रेक्टेंगल हमारे पास ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फर्दर इसको बनाते हैं। देखिए 1,1 पर इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, फिर सेकंड पॉइंट हमारे पास इसका ऊपर जा रहा है, ठीक है, और ये एक पॉइंट हमारे पास 2,2 पे जा रहा है, ठीक है। तो इनको हम सबसे पहले इनको ज्वाइन करके देखते हैं। तो एक 1, तो देखिए 1,1 से 2,2 की लाइन ड्रॉ करना इसमें थोड़ा सा ट्रिकी होगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 1,1 से 2,2, तो इसको हम अगर करें तो इस तरह से कर सकते हैं दो स्टेप्स में। पहले तो 1,1 की एक लाइन, मतलब फर्स्ट पॉइंट ले लिया 1,1 का। ये जा कहाँ पर रहा है, देखिए ये जा रहा है हमारे पास 2,2 तक जा रहा है, ठीक है। 2,2 तक जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, हमें नेक्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई इसमें करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट ये जो कह रहे हैं हमें, अगर हम इसको करें इस तरह से, लाइन पे आके 1,1 किया मैंने, एंटर किया, ठीक है। अभी 2,2 अगर मैं इसको डायरेक्ट दूंगा तो देखो क्या होता है, 2,2 दिया तो ये मुझे बहुत आगे का पॉइंट दे रहा है, जो कि 2,2 नहीं है। अगर इस पॉइंट को हम देखें तो ये 2,2 का पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सही करने के लिए 1,1 के पॉइंट पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी हमने, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लाइन दोबारा से लेंगे लाइन, और 2,2 का एक पॉइंट देखेंगे। 2,2 लिया, एंटर किया, देखिए अब सही पॉइंट दिया। ये 2,2 का पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है। इसको भी मैंने हॉरिजॉन्टली लगा दिया। अब मुझे पता है ये पॉइंट जो है 1,1 है, ये 2,2 है, तो मैंने एक और लाइन ली और सिंपली यहाँ से मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आके यहाँ तक क्लिक कर दिया। ये मुझे मेरी रिक्वायर्ड लाइन मिल गई, और ये जो दो लाइंस थी ये मेरी फजूल लाइन थी, इनको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो इससे मेरी 1,1 और 2,2 की लाइन मेरे पास ड्रॉ हो गई। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि 3 की लाइन यहाँ पे एक्सटेंड हो, फिर यहाँ से 1 की लाइन एक्सटेंड हो, और फिर 2 की यूँ एक्सटेंड हो। 3, 1 और 2 इसको करके देख लेते हैं।
लाइन पर आ गया दोबारा। अब मुझे चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तो मैं ये ऑर्थो मोड ऑन करूँगा, ठीक है। ऑर्थो मोड ऑन करके मैं यहाँ से 3 की लाइन यूँ लेके जाऊँगा, ये मैंने 3 इंटर किया, एंटर। अब मुझे नीचे चाहिए 1 की लाइन, 1 करके दोबारा एंटर, और अब मुझे 2 की लाइन चाहिए, 2 करके दोबारा एंटर। तो 3 1 2 की लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं कहाँ है। नेक्स्ट लाइन हमारे पास ऊपर जा रही है, कितने पे, 135 डिग्री एंगल पे जा रही है, और वो 2 की लाइन जा रही है, ठीक है। 135 यहाँ पर है, इसका मतलब नीचे का एंगल कितना बचेगा, इसको अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखते हैं किस तरह से हमें देता है फिलहाल। तो ये जा रही है 135 डिग्री यूँ, और 2 ऊपर जा रही है, ठीक है। तो इसको चेक कर लेते हैं, अब देखते हैं। देखिए ये ऑर्थो मोड तो मैं पहले ऑफ करूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ से इसका एंगल लूँगा, ठीक है। मुझे एंगल ये इस तरफ का नहीं दे रहा, ठीक है, मुझे एंगल राइट साइड का दे रहा है ये, ठीक है। तो राइट साइड का एंगल यानी कि ये 180 डिग्री की लाइन है टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री की लाइन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ का एंगल देखूँ, ये अगर मुझे मिल गया 135, तो दूसरा एंगल कितना बचेगा उसको देखते हैं हम। अब देखिए ये 135 है, टोटल 180 डिग्री की लाइन है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, माइनस करके देख लेते हैं। तो 180 में से 135 को अगर हम माइनस करें तो बाकी कितना बचा है, 45 डिग्री बचता है, ठीक है। तो 45 डिग्री यानी कि हमें इसको 45 डिग्री पे बनाना है, ठीक है। कितनी लाइन है, लाइन की लेंथ क्या है, लाइन की लेंथ है 2, और 45 डिग्री पे होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टैब दबाएंगे, टैब दबा के इसके एंगल वाले में आ जाएंगे। अब एंगल वाले में आए, अब हम क्या करेंगे, इसको 45 डिग्री हमने यहाँ पे किया, एंटर। अब इसकी लेंथ कितनी देनी है, लेंथ हमने देनी थी 2। एक मिनट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 2 क्लिक किया, फिर उसके बाद टैब दबाएंगे, फिर 45 डिग्री पे आएंगे, फिर एंटर करेंगे, तो ये हमें रिक्वायर्ड लाइन हमें मिल जाएगी। यहाँ से यहाँ तक किसकी एंगल है वो 135 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो ये 135 बन गया। इसी तरह से हम ऊपर जाएंगे। अब 2 के बाद ऊपर जा रहा है मेरे पास 3, तो 3 हम जाएंगे, तो ये दोबारा ऑर्थो दबाऊँगा मैं। ऑर्थो के बाद यहाँ पे मैं 3 ऊपर आ गया, एंटर कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा अब हम देखेंगे इसमें बाकी आगे क्या जा रहा है। आगे हमारे पास 1 इस लेफ्ट साइड की तरफ आ रहा है, फिर 1 ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो 1 लेफ्ट आ रहा है, यानी 1 यूँ किया, फिर 1 ऊपर जा रहा है, तो 1 दोबारा से ऊपर एंटर कर दिया, ठीक है। अब ये देखें लेफ्ट पे फिर 3 जा रहा है, इसी तरह से देखते हुए हम इसको बनाते रहेंगे। 3 आ गया, ठीक है, पूरा इसको कंप्लीट कर देता हूँ। अभी आएगा नीचे। अब देखें, अब हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था उससे हम इसको ज्वाइन करेंगे, ऑर्थो को ऑफ करेंगे ताकि परेशान ना करे, और इस पॉइंट पर आके ये हमें बताएगा जब एंड पॉइंट, तब हम उस पर करेंगे, ठीक है, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट। अब ये बता रहा है एंड पॉइंट, अब इस पर हमने ओके किया, तो ये हमारा पूरा का पूरा इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है बाहर का तैयार हो गया, सिंपल। अब हमने क्या करना है, पूरा का पूरा ये ड्राइंग तो हमारी बन गई 2D ड्राइंग। अब हम इसको क्या करेंगे, डायमेंशंस देंगे। डायमेंशंस देना मेन चीज़ है इसमें। डायमेंशन के लिए हम क्या करेंगे, ये डायमेंशन ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। इस तरह से अगर ना हो तो अब डी दबाइए, डी दबाने से आपके पास ये आ जाएगा DIM दबा दीजिए, तो DIM आने से डायमेंशन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। DIM करने से डायमेंशन आपने सेलेक्ट कर ली, और फिर आप इसकी डायमेंशन दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसा है कि अगर हम डायमेंशन देना चाहते हैं तो इसके अंदर स्पेसिफिक आप ये डायमेंशन पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपको किस तरह की डायमेंशन देनी है, लीनियर डायमेंशन देनी है, ठीक है। लीनियर डायमेंशन पे आए हम। अब लीनियर डायमेंशन हमने कहाँ की देनी है, देखें इसमें। तो फर्स्ट डायमेंशन यहाँ पे दी हुई है इन्होंने, ये 3, ठीक है। फिर ये 1, फिर 2, फिर 2, इस तरह से, मतलब जिस तरह चल रही है, तो हम इस तरह चलते हैं इस पर। 3 की डायमेंशन देने के लिए यहाँ क्लिक किया आपने फर्स्ट पॉइंट पे, फिर लास्ट पॉइंट पे क्लिक किया, और ऊपर की तरफ आपने जैसे ही ड्रैग किया तो आपको ये 3 की डायमेंशन मुझे दिखा रहा है, ठीक है। इसकी प्रेसिजन को भी हम सेट करना सीखेंगे, किस तरह से प्रेसिजन सेट करते हैं। इसकी फिलहाल 3.000 दिखा रहा है, तो 3.0 हमने दिखाना है, इससे ज़्यादा नहीं दिखाना। दोबारा डायमेंशन पे आए, फिर लीनियर वाली डायमेंशन पे आ गए, और साथ में हमने इसको दोबारा क्लिक किया यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये हमने यूँ करके ड्रैग कर लिया, तो ये हमारे 1 यहाँ पे दिखा रहा है। इसी तरह से सारी डायमेंशन हम दे देते हैं, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, और नीचे ड्रैग। जिस तरफ आप ड्रैग करना चाहें आपकी मर्ज़ी है, ड्रैग करके उस तरफ आप डायमेंशन दे सकते हैं, ठीक है। फिर दोबारा से फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, और बाहर की तरफ ड्रैग, तो ये आपकी डायमेंशन दे रहा है। इसी तरह से बाकी 3 दे रहा है ऊपर, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, ड्रैग, अगेन 1 दे रहा है इस तरफ और 1 इस तरफ, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, और ड्रैग। पॉइंट्स पर आप बिल्कुल ठीक से ठीक से पॉइंट पर वेट कीजिएगा, वरना ये ठीक से बिल्कुल सही पॉइंट को स्नैप नहीं करता। जब ये इस तरह से नोट दिखाए या पॉइंट दिखाए, एंड पॉइंट, तब हमने इस पर करना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, और ये ड्रैग करके यहाँ पे हमने लगा दिया, ठीक है। दोबारा क्लिक करेंगे, इस तरह से छोड़ देंगे तो हमारा डायमेंशन की हो जाएगी। देखिए इस बार डायमेंशन इस तरह आएगी कि 1 यहाँ टच कर रहा है। अगर 1 टच कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से क्लिक करेंगे डायमेंशन पे। सबसे पहले तो एस्केप दबाएंगे, फिर इस पर क्लिक करके अभी इसको एक्सटेंड करना है हमने, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, हमें इसको स्ट्रेच करना है, एक्सटेंड करना है, तो हम इस पर स्ट्रेच पे चले जाएंगे। स्ट्रेच करना है हमने, कितना स्ट्रेच करना है, थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच कर लिया बस, तो ये हमारे पास डायमेंशन सही होगी। ठीक है, ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, इनको सॉल्व करेंगे तो ज़ाहिर बेहतर है। अब इस पे आ गया फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट और ऊपर की तरफ ड्रैग करके यहाँ डायमेंशन दे दी, और देख लेते हैं। अच्छा 1.4 यहाँ की भी दी हुई है, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट एंड ड्रैग अगेन, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट एंड ड्रैग। तो ये हमारे पास ये डायग्राम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। अब हम क्या है, खाली 1,1 और 0,0 की हमने डायमेंशन नहीं दिए। ठीक है, तो इसको भी दे लेते हैं। इसको देने के लिए इस तरह है कि हम यहाँ पे आए डायमेंशन, और ये दे रहे हैं हमें यहाँ पे क्या, एक्स वाई कोऑर्डिनेट पर आया है। अब इस पॉइंट पे देनी है हमने 0,0 पे, हमने यहाँ क्लिक किया और ये हमें 0,0 की डायमेंशन से दी। ठीक है, कर दिया दोबारा से इसी तरह एक्स वाई कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे आए 1,1 की डायमेंशन ये हमें दे देगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रेसिजन सेट करेंगे। प्रेसिजन सेट करने के लिए आप डी सिंपली प्रेस कीजिए, डिम स्टाइल आ जाएगा, एंटर कर दीजिए। ठीक है, तो अब क्या दिखाएगा आपको, इसकी सेटिंग्स मॉडिफाई कर सकते हैं आप। यहाँ पे मॉडिफाई में जाएँ, मॉडिफाई में जाने के बाद इसका प्रेसिजन वगैरह सब सेट करना हम देखते हैं किस तरह से करते हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट हाइट है, टेक्स्ट हाइट अगर आपको छोटी बड़ी करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रेसिजन आपने सेट करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें आपके पास 1 मिनट, ये प्राइमरी यूनिट्स में आ जाएंगे तो आपके पास प्रेसिजन का ऑप्शन देगा आपको। इसके अंदर 0,0 कर लेते हैं, हमारी प्रेसिजन हमारे हिसाब से इस डायग्राम की रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है, ये कर लिया हमने। आपके एरो का साइज़ बड़ा छोटा करना है तो भी कर सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे हम कर लेते हैं कि लाइन से ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन 0.06 दिया, इसको मैं अगर कर दूँ 1, बल्कि 0.5 कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसको ओके कर देता हूँ, देखें अब क्या होगा। ये मेरी डायमेंशन सारी जो है बिल्कुल ठीक से लग गई है, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है। इसको दोबारा से चेक करते हैं। डी में गए, मैंने जो बढ़ा दिया इसको मैंने गलत कर दिया। ठीक है, बढ़ाना नहीं था, तो हम दोबारा से इसमें आए, 0.5 जो था उसको 0.09 कर देते हैं। ठीक है, जिस तरह से आपको सही लगे इसको आप चेंज कर सकते हैं आपके हिसाब से, तो ये डायमेंशन इस तरह से सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डायमेंशन हमने यहाँ पे सही कर दी। अब ये डायमेंशन भी हो गई और ये डायग्राम भी हमारी ऑलमोस्ट पूरी कंप्लीट हो गई। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और इससे ज़्यादा अपडेट, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है कि आपने डायग्राम्स किस तरह से बनानी है, किस तरह से आपने जो मतलब इस पर जो कमांड हासिल करनी है ऑटोकैड पे। तो ये सब करने के लिए इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर देखें, और साथ साथ इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ऑटोकैड अगर डाउनलोड नहीं किया आपने तो डाउनलोड कर लें, ऑटोडेस्क की वेबसाइट से हो जाएगा। स्टूडेंट वर्जन अगर आप लिखेंगे गूगल पर जाकर, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, इस तरह से कर सकते हैं आप कि अगर हम यहाँ पर ऑटोकैड स्टूडेंट लिख दिया ऑटोकैड, तो यहाँ पे फर्स्ट लिंक आ जाएगी। इसको हमने ओपन कर लेना है। सिंपली ओपन करने के बाद ऑटोकैड पे क्लिक करके फिर आपको ये अकाउंट बनाने को कहेगा। आप अकाउंट बनाइए अपना। आपका अकाउंट बनने के बाद साइन इन कर लीजिए। साइन इन करने के बाद यहाँ पे आप वर्जन वगैरह सेलेक्ट कर दें। वर्जन सेलेक्ट करने के बाद इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आपके पास ये आ जाएगा, फिर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ से सिंपली। तो आपको कोई मतलब, आप खाली इसमें बताइएगा कि मैं स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम आप लिख दीजिए अपने। इस तरह से आपका ये जो है अप्रूव हो जाएगा, और साथ में आपको यहाँ पे लाइसेंस प्रोवाइड हो जाएगा 1 या 2 साल के लिए, तो आप आराम से सीख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।